अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुनिया ये फ़ानी है, दुनिया में जो कुछ भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको ख़त्म कर देगा। फिर आखिरत की ज़िंदगी आएगी जहाँ इंसान को सब कुछ मिलेगा और उसके बदले मिलेगा जो दुनिया में किया था। एक इंसान को उसके किए का पूरा पूरा बदला देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। सूरह बकरा की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया है कि वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, कि उस दिन से डरो कि जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत, फिर हर नफ्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला देगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा अल्लाह के यहाँ। वहुम ला युज़लमून, हाँ जुल्म नहीं किए जाएंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। दुनिया के अंदर जिसने जितना कुछ किया था उसी के हिसाब से उसको मिलेगा। अगर अच्छा किया था तो अच्छा का बदला मिलेगा, बुरा किया था तो बुरा का बदला मिलेगा उसको। तो आखिरत का जो दिन है ये दिन बहुत ख़तरनाक दिन होगा कि जिस दिन हिसाब व किताब होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के सामने आएगा और लोगों के दरमियान में फ़ैसला करेगा। तो वो दिन कितना ख़तरनाक दिन होगा कि इसका अंदाज़ा आप कुरान करीम की उस आयत से लगाएं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौम यजअलुल विल्दान शिबा, कि अगर तुम कुफ्र की राह इख्तियार किए हुए हो, कुफ्र को अपनाए हुए हो या इनकार करते हो, फ़कैफ़ तत्तक़ून, तो तुम कैसे बचोगे, कैसे बचोगे, कैसे तुमको नजात मिलेगी। यौम यजअलुल विल्दान शिबा, यानी वो दिन इतना ख़तरनाक होगा कि जो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा, बूढ़ा कर देगा। जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे उस दिन की सज़ा से, उस दिन की सख्ती से तुम कैसे बचोगे अगर तुम कुफ्र की राह इख्तियार किए हुए हो। तो ये वो दिन होगा कि जिस दिन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर मिक़दाद बिन अस्वद वो बयान करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन सूरज को मखलूक से 1 मील करीब कर दिया जाएगा। सूरज को इतना नज़दीक कर दिया जाएगा कि मखलूक से बहुत करीब हो जाएगा सूरज, 1 मील के फासले पर होगा। और उस दिन इंसान को अपनी किए का बदला मिलेगा। हर इंसान को जितना इस दुनिया के अंदर किया था उसी हिसाब से उसको दिया जाएगा। और इस मील से क्या मुराद है तो इसके बारे में सुलैम वो बयान करते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि यहाँ मील से मुराद आया ज़मीन की जो मसाफत है, जो मापा जाता है वो मसाफत मुराद है, या मील से मुराद वो सलाई है जो सुरमादानी में डाल करके सुरमा निकाल करके आँख में लगाते हैं, वो मुराद है। यानी इस कुर्बत के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है कि ये 1 मील के फासले पर जो सूरज होगा तो इससे क्या मुराद है। मतलब ये है कि क़यामत के दिन सूरज को इतना नज़दीक कर दिया जाएगा कि लोग धूप की वजह से परेशान नज़र आएंगे। इसलिए इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अपने अपने अमल के हिसाब से होंगे, वहाँ जिसका जैसा अमल होगा उसी हिसाब से वो पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। बाज़ ऐसे होंगे कि जिसका पसीना उसके घुटनों तक होगा
और बाज ऐसे होंगे कि जिसका पसीना उसके टखनों तक होगा, और बाज ऐसे होंगे कि जिसका पसीना उसकी कोख तक होगा, और बाज ऐसे भी होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह की तरफ हाथ को इशारा करते हुए आपने फरमाया कि मुंह तक, यानी गोया कि लगाम की शक्ल में यहाँ तक पसीना पहुँचेगा। तो अमल के हिसाब से उस दिन इंसान पसीना के अंदर डूबा हुआ होगा। जो जिस हिसाब से दुनिया के अंदर अमल करता था उसके हिसाब से उसको वहाँ पसीना का सामना करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से वो अजाब और सज़ा का मुस्तहिक बनेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हदीस है, जो कि सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के बारे में फरमाया कि उस दिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह का साया नसीब होगा। ये 7 किस्म के लोग होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए में जगह देगा। तो ये वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनको अर्शे इलाही के साए नसीब होंगे, जहाँ ये लोग पनाह लेंगे, जहाँ धूप की शिद्दत और गर्मी से महफूज होंगे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है उस अर्श का साया होगा। और अर्श कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बराजमान है, और क़यामत के दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, कि उस दिन यानी क़यामत के दिन आपके रब का जो अर्श है उसको 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में कुछ खुश नसीबों को जगह देगा, जिस दिन की अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। तो इस हदीस के अंदर अबू हुरैरा रवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। इसी हदीस के हवाले से कुछ हम इख्तिसार में जानेंगे कि ये जो हदीस है, इस हदीस के अंदर 7 किस्म के लोगों के बारे में जिक्र आया है कि 7 किस्म के लोग अल्लाह के साए में होंगे, जिस दिन अल्लाह के साया के अलावा और कोई साया नहीं होगा, बचाव का और कोई जरिया नहीं होगा। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया होगा, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इस नेमत से नवाजना चाहेगा उसको नवाजेगा। और उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता और तरीका बतलाया कि जो लोग ये अमाल करेंगे तो उनको ये साया नसीब होगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो साया होगा उसका वो मुस्तहिक बनेगा। तो इन अमलों के बारे में हम जानेंगे कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये हदीस यहाँ बुनियाद में हम ये जान लें कि इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, यानी 7 से मुराद 7 अफराद नहीं है, 7 ही लोग नहीं हैं, बल्कि यहाँ 7 से मुराद 7 किस्म के लोग हैं। 7 किस्म के लोग यानी जो भी ये अमल करने वाले होंगे वो सारे अर्श के साए में होंगे। और इसी तरह से यहाँ सिर्फ मर्द ही मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ औरतें भी मुराद है। जो भी औरत ये अमल करेंगी या जो भी औरतें करती थी दुनिया के अंदर, तो उनको अर्श के साए में जगह मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह देगा। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया मुराद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया से मुराद, जैसा कि दीगर और रिवायतों से पता चलता है कि ये अर्श का साया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है ना, उस अर्श का साया होगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ जगह देगा। इसी तरह से इस हदीस के अंदर जो बात कही गई है वो ये है कि 7 लोग हैं, 7 किस्म के लोग हैं। तो ये 7 ही किस्म के लोग नहीं हैं, इन्हीं में महसूर नहीं हैं, बल्कि दीगर और भी रिवायात हैं जिनसे पता चलता है कि इन 7 के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में आया है कि उनको अर्श के साए में जगह मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अर्श के साए में जगह देगा। तो हम इख्तिसार से जानेंगे कि ये 7 लोग और इसके अलावा कुछ और लोग हैं, वो कौन कौन हैं,
जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए में क़यामत के दिन जगह देगा, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। पहला शख्स जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इमामुल आदिल, इंसाफवर हाकिम या आदिल हुक्मरान, जो दुनिया के अंदर हक के साथ फैसला करने वाले, और हाकिम से मुराद या तो मुल्क का हाकिम हो या चाहे इलाके का हाकिम हो, जो भी हो, हाकिम अगर हक के साथ फैसला करता था, इंसाफवर था किसी के हक में कि ये मेरा करीबी और ये मेरा करीबी नहीं है, इस बुनियाद पर फैसला नहीं करता था, बल्कि हक को देखते हुए अगर वो दुनिया के अंदर फैसला करता था, तो ऐसे इमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए में जगह देगा। अल इमामुल आदिल, ये है फैसला करने वाला इमाम। कोई भी हो, चाहे वजीर हो या हर एक के मामले में वो हक के साथ फैसला करता था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही हुक्म दिया है, नबियों को हुक्म दिया है। जैसा कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। क्या दाऊद, हमने आपको ज़मीन में खलीफा बनाया है, फ़हकुम बैनन नास बिल हक, सूरह साद में अल्लाह ने फरमाया, तो लोगों के दरमियान हक के साथ आप फैसला करें और अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे न पड़े। अगर ऐसे करेंगे तो ये आपको अल्लाह की राह से गुमराह कर देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हक के साथ फैसला करें। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि जो कुछ आपके ऊपर उतारा गया है, जो भी हक आया है, उसके हिसाब से आप लोगों के दरमियान फैसला करें। फहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम। हाँ, इनके ख्वाहिशात को आप मत देखिए, आप हक के साथ जो आप पर उतरा है उसके हिसाब से आप फैसला करें। अम्मा जाअका मिनल हक, यानी जो भी हक आया है ना, उसके हिसाब से आप फैसला करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में और भी जगह बयान फरमाया है कि लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करें। अंतहकुमु बिल अदल, अदल इंसाफ ये बहुत मतलूब है। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का मामला आया ना, जिस औरत ने चोरी किया तो उसके हाथ काटने की बात आई, तो लोग सिफारिश करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अल्लाह के हुक्म के सामने किसी की बात नहीं चलेगी और किसी का फैसला कुछ नहीं। अगर मेरी बेटी भी अगर चोरी करती, लो सरक़त फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तातु यदहा, कि अगर मेरी बेटी भी अगर फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट लेता। ये है इंसाफ की बात, चाहे अपने ही खिलाफ क्यों ना हो, अपने रिश्तेदार के खिलाफ क्यों ना हो। आज लोग क्या देखते हैं कि ये मेरे करीबी तो नहीं, बचाने की फिक्र में लगे रहते हैं। अगर गलत पर है, ना हक पर है, फिर भी उनका साथ देते हैं और उन्हें बचाने की फिक्र में लगे रहते हैं। तो ऐसा करने वाला गुनहगार है, मुजरिम है, और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह नहीं मिलेगी। तो जो इमाम इंसाफर था, हक के हिसाब से, दीन के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से फैसला करता था, तो ऐसे इमाम को, ऐसे हाकिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर क़यामत के दिन जगह देगा, जिसके साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए, जो लोग हक के साथ फैसला करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसको मिलेगी क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के हिसाब से जो लोग फैसला करते हैं, जो इंसाफ को पसंद करते हैं, तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूर अन यमीनिर रहमान, कि जो इंसाफ करने वाले थे दुनिया के अंदर हक के हिसाब से फैसला करते थे, ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर ये होंगे। और ये मिंबर कहाँ? रहमान की दाएं जानिब, वकिलता यदैहि यमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों हाथ ये दाएं हैं। फिर अपने बारे में या चाहे अपने रिश्तेदार के बारे में, हर एक के बारे में हक को उन्होंने अपनाते हुए फैसला सुनाया। तो ये है इंसाफवर हाकिम के सिलसिले में कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साए में जगह देगा। ये
लोगों की पहली किस्म है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जगह देगा। और दूसरी किस्म कि वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि वो नौजवान कि जो अल्लाह की इबादत में नशोनुमा पाया या परवान चढ़ा। मतलब ये है कि जवानी को उम्र में ज़िंदगी में एक बड़ी अहमियत हासिल है, बड़ा मकाम हासिल है कि एक शख्स अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को लगाता है, तो गोया कि ये अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करने वाला है। और आम तौर से होता ये है कि एक शख्स जवानी में ही भगता है। बहुत सारे लोग सोचते क्या है कि चलो भाई जवानी की उम्र है, मौज मस्ती कर लो, वक्त आएगा तो देख लेंगे। लेकिन क्या मालूम कि कल आपको नसीब होगा या नहीं होगा, कल आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि उन नौजवानों के बारे में कि जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में खपाया, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे नौजवान भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के अंदर होंगे कि जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और भी हदीस है जिसमें नौजवानों के सिलसिले में ख़ास करके, जैसा कि एक हदीस के अंदर है, तिरमिज़ी के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कोई भी शख्स टसक मसक नहीं कर सकता या उसके पैर टसक मसक नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह के यहाँ 5 सवालों के जवाब न दे ले। या बाद रिवायत के अंदर 4 का जिक्र मिलता है, लन तज़ूल क़दम आब्दिन या ला तज़ूल क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन इब्ने आदम के पैर टसक मसक नहीं कर सकते जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे ले। वो 5 चीज़ों के बारे में उनसे पूछा जाएगा और जब तक वो जवाब न दे दे तब तक वो इधर उधर नहीं कर सकते। उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, जवान उम्र के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कि जो आपको उम्र मिली थी आपने कहाँ लगाया, किस काम में अपनी उम्र को खपाया, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह से वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जवानी के बारे में, ये वशाब और जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी को आपने कहाँ खपाया। फ़ीमा अफना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, जवानी को कहाँ आपने खपाया, जवानी के बारे में खुसूसी तौर से पूछा जाएगा। ज़िंदगी के बारे में उमूमी तौर से और खुसूसी तौर से जवानी के बारे में, क्योंकि जवानी को एक मकाम हासिल है, एक अहमियत हासिल है। और जवानी में आदमी अगर दीन को, आम तौर से होता है कि जवानी में अगर दीन पे कायम दायम रहना तो आगे का जो रास्ता होता है वो आसान होता है, वहाँ आदमी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जवानी को अगर लयानी कामों में लगा देता है, गुमराही की तरफ जाता है, तो फिर बचना बहुत नामुमकिन होता है। इसलिए जवानी ही तो असल है कि जवानी में आदमी वो काम कर लेता है जो न बचपना में कर सका हो न बुढ़ापे में कर सकेगा। इसलिए जवानी को एक ख़ास मकाम, एक ख़ास अहमियत हासिल है। वह अन शबाबिही फ़ी माबला। इसी तरह से क़यामत के दिन पूछा जाएगा माल के बारे में कि माल आपने कहाँ से कमाया और किस काम में खर्च किया, कहाँ आपने खर्च किया है, कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया, हराम तरीके से कमाया है, और खर्च किया है तो कहाँ हलाल में किया है या हराम में किया, इसके बारे में सवाल होगा। और फिर इल्म के बारे में सवाल होगा कि आपने जो इल्म सीखा उस पर कितना अमल किया, कितना आपने अमल किया जो आपके पास इल्म था। तो ये जवानी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ख़ास करके पूछेगा। और जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया तो उसको अर्श के साए के अंदर जगह मिलेगी। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है नौजवान के बारे में, सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि यही नौजवान के अपने ईमान को बचाने के लिए ये समाज से बाहर चले गए थे, गार में पनाह लिए थे। किस लिए? ईमान बचाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी रहनुमाई की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको साबित कदम रखा। और किस तरह से ईमान को बचाने के लिए ये लोगों से, या जो जालिम लोग थे, जो बादशाह थे, उससे ये लोग फ़रार इख्तियार किए, सिर्फ ईमान की खातिर, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए, कि अपने गांव समाज से बाहर चले गए और गार में पनाह लिए। देखिए इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा।
तो जवानी के बारे में अल्लाह के यहाँ खास करके पूछा जाएगा। तो इस जवानी को आदमी को अहमियत देना चाहिए। जो ये जवानी है इसको लायानी कामों में नहीं लगाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले अहमियत दो। इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीज़ों को 5 से पहले अहमियत दो। शबाबक क़ब्ल हरमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले जवानी को अहमियत दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप बेबस हो जाएंगे, आपके पास उस वक़्त वो ताकत नहीं रहेगी कि आप कुछ कर पाएं। इसलिए इस उम्र को, ये जो जवानी है ना, जवानी को आप अहमियत दें, आप इसमें कुछ कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए ऐसे अमाल अंजाम दे लें कि हो सकता है कि आप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो ये अमाल आप न कर पाएं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले अहमियत देने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास अभी फुर्सत है, आप फारिग बैठे हुए हैं, आप इसमें कुछ कर लें, अमले सालेह कर लें या मेहनत कर लें, हलाल तरीके से आप कमा लें। ऐसा ना हो कि आपके पास जब काम आ जाए तो आप न कर पाएँ। वह फराग क़ब्ल शुग़लिक, कि आपके पास काम आने से पहले जो टाइम है ना, इस टाइम को आप अहमियत दीजिए, इसके हिसाब से आप अमल कीजिए ताकि काम आ जाए तो आप को फिक्रमंदी लाहिक ना हो कि हमने कुछ कर ही नहीं पाया है। तो अहमियत देने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हयात का क़ब्ल मौतिक, कि ये जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी को आप अहमियत है। मौत आने से पहले ऐसा ना हो कि मौत जब आने लगे या मौत आए तो उस वक्त कहें कि अल्लाह मुझे दुनिया में लौटा दी, अब जाकर के अमले साले कर लूँगा। हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त, कि अल्लाह अब लौटा दिया, अब जाकर के वो अमले साले करके आऊँगा जो मैं नहीं किया। अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, अब मुमकिन है नहीं है। तो ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को अहमियत दीजिए। मरने से पहले, मौत आने से पहले आप कुछ कर लीजिए, फिर इसके हिसाब से आप करें। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, कि आपके पास तंदुरुस्ती है, अभी बीमारी लाहिक नहीं है, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं है। बीमारी आने से पहले आप इसको, सेहतमंदी को आप अहमियत दें, इसमें आप कुछ कर लें कि बीमारी आए तो आप कर ना पाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अहमियत देना चाहिए। इसी तरह से आप अगर मालदार हैं, वह गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, आप अभी मालदार हैं, गरीबी आने से पहले, गुर्बती आने से पहले कि आप गरीब हो जाएं, आपके पास जो माल है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, उससे पहले आप इस मालदारी को अहमियत दें, इसमें कुछ कर रहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, गरीबों मिस्कीनों की मदद कर दें। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले अहमियत देने की ज़रूरत है ताकि आपको अफसोस न हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो बयान फरमाया है कि ये जो जवानी है ना, जवानी को जिसने अल्लाह की इबादत में लगाया और अल्लाह की इबादत की जवानी के अंदर, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह देगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है कि तीसरी किस्म के वो लोग हैं कि जिनके दिल मस्जिदों से लगे हुए थे, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, कि वो आदमी, यानी तीसरी किस्म के अर्श के साए में जो तीसरी किस्म के लोग होंगे उनमें से एक वे है कि वो आदमी कि जिसका दिल मस्जिदों से लटका हुआ था, मतलब कि एक नमाज पढ़कर के आता तो दूसरी नमाज का इंतज़ार करता मस्जिद की तरफ। और मस्जिद तो दुनिया में मान ले कि सबसे बेहतरीन जगह है, सबसे पाकीज़ा जगह है, अल्लाह का घर है जहाँ इंसान को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। और सबसे बुरी जगह क्या है? बाज़ार है। लोग बाज़ारों में घंटों घंटों बैठते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते भागते हैं। हालांकि मस्जिद में बैठना भी ये बाइस बरकत है, इबादत है। जब तक आदमी नमाज पढ़ करके बावजूद बैठा रहेगा तब तक इबादत ही में होता है वह। तो मस्जिद से दिल जिसका जुड़ा हुआ था, मस्जिद से लटका हुआ था जिसका दिल, तो इस तरह का आदमी भी क़यामत के दिन रहमान के साए के अंदर होगा।
या इस तरह के जो लोग कि जिनके दिल मस्जिदों से लगे हुए थे, तो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर जगह देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। गोया कि मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों में जाकर इबादत अंजाम देना, ये ईमान बिल्लाह और ईमान बिल यौमिल आखिर में से है। ईमान के साथ इसका ताल्लुक़ है। जो ईमान रखते वही ना जाएंगे मस्जिद में, अल्लाह के घर को वही ना आबाद करेंगे जो ईमान वाले हैं। जो आखिरत पर ईमान रखते, जो आखिरत की फिक्र जिसको है, वही ना जा करके। अब लोग तो मस्जिद में मान ले कि साल में एक दिन जाते हैं या हफ्ते में एक दिन जाते हैं, बाकी क्या है और दिनों में मस्जिद का रुख नहीं करते, मस्जिद की तरफ नहीं जाते। तो जो लोग मस्जिद की तरफ जाते, और भी फजाइल है इसके कि मस्जिद के लिए जाने वालों के दर्जात बुलंद होते, उसके गुनाह माफ़ होते हैं। इस तरह से और भी रिवायतों के अंदर आया है। मतलब ये है कि एक किस्म के वो लोग होंगे कि जिनके दिल मस्जिदों से लगे हुए थे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर क़यामत के दिन जगह देगा कि जिस दिन उसके साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। इसी तरह से चौथी किस्म के वो लोग कि जो दो लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते और जुदा होते तो सिर्फ अल्लाह के लिए होते। वरजुलन तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, कि दो लोग आपस में मोहब्बत करते थे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, या अलग भी हुए तो अल्लाह के लिए ही अलग हुए। ये इस्लाम में क्या है कि अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, इस हिसाब से कि हम किसी से मोहब्बत करेंगे तो तीन की बुनियाद पर करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर करेंगे, या किसी से नफरत करेंगे तो अल्लाह के लिए ही नफरत करेंगे। तो दो लोग आपस में मोहब्बत करने वाले कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर जगह देगा क़यामत के दिन, कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, अल्लाह के लिए अलग भी हुए तो अल्लाह के लिए ही हुए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साए में जगह देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन कहेगा, इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामा ऐनल मुतहब्बून बिजलाली अल-यौम, कि आज के दिन मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं। ऐनल मुतहब्बून, कहाँ है तो मोहब्बत या मोहब्बत करने वाले आज के दिन बिजलाली अल-यौम, कि जो मेरी खातिर मोहब्बत करते थे, मेरे लिए मोहब्बत करने वाले वो लोग कहाँ हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, वज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि आज के दिन मैं उसको अपने साए में जगह दूंगा कि जिस दिन मेरे साए के अलावा और कोई साया नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्ना वजदा हलावतल ईमान, कि जिसके अंदर तीन चीज़ें आ जाए, तीन खसलतें जमा हो जाए या जाए तो उसने ईमान की मिठास को पा लिया है, हलावत को महसूस कर लिया है। उसमें से एक शख्स वो है कि मोहब्बत करते थे तो अल्लाह के लिए, नफ़रत करते थे तो अल्लाह के लिए, किसी से मोहब्बत किए तो अल्लाह के लिए मोहब्बत किए और नफ़रत किए तो अल्लाह के लिए। तो ये देखिए कि दो मोहब्बत करने वाले जो दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे और नफ़रत भी किए या अलग भी हुए तो अल्लाह की खातिर हुए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इस तरह के जो भी चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर जगह देगा जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी पांचवीं किस्म के वो लोग हैं। पहली किस्म के लोग तो वो है कि आदिल इमाम है, दूसरे के नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया, तीसरे वो शख्स हैं कि जो आपस में मान ले कि मोहब्बत करते थे तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, और इसी तरह से चौथे वो शख्स कि जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ था, और पांचवीं किस्म के वो लोग होंगे जिनको अर्श के साए के अंदर जगह दिया जाएगा। वो है कि रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि वो आदमी कि जिसको एक आला उहदा की औरत, जाहो मनसब की मालिक
औरत ने दावते गुनाह दिए, ज़िना की तरफ उसने दावत दी या बुलाया, तो उसने क्या कहा जवाब देते हुए, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। आज लोग किस तरह से किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो कमेंट करते हैं ताकि जवाब देते हैं, बात करने के दर पे लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5वीं किस्म के वो लोग होंगे अर्श के साए के अंदर कि रजुलुन दाअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि खूबसूरत जमाल के एतबार से, माल के एतबार से भी हाई फाई, इस तरह की औरत ने उसको गुनाह की तरफ बुलाया तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से उसने गुनाह की तरफ नहीं झांका, गुनाह की तरफ नहीं गया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साए के अंदर जगह देगा। इसलिए इस फितना से, आज के दौर में ये फितना बहुत आम है, इस फितना से आदमी को बचना चाहिए, बचना चाहिए। हमारे एक औरत मिल रही है, खूबसूरत भी है और माल वाली भी है, माल भी है इसके पास और उहदा वाली भी है, इस तरह की औरत दावत दे तो आदमी बहुत तेज़ी से भागता है कि चलो भाई आसानी आसानी, सब कुछ है, माल भी है, खूबसूरती भी है, लिहाजा पकड़ लो। तो मेरे भाई जो अपने आप को महफूज कर लेता है, बचा लेता है और गुनाह में नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह देगा। इसी तरह से कि आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से मिस्र का जो बादशाह था उसकी बीवी ने किस तरह से गुनाह की तरफ उभारा, गुनाह करने पर किस तरह से उभारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिस रब ने मेरी बेहतरीन परवरिश की है, देखभाल किया है, मैं कैसे गुनाह कर सकता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया ना, किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज किया। और ये उसके लिए आसान है जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को बचाएगा, औरत की इस फितना से महफूज करेगा। लेकिन ज़रूरी है कि आदमी इस फितना से दूर रहे, इसमें पड़ने के जो असबाब है उस असबाब को इख्तियार ही न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वो हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर, कि तीन लोग जब गार में फंस गए थे तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब निकलने के लिए तीनों ने अपनी अपनी अमाले सालिहा को वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ की। एक आदमी तो वो था जो वालिदैन की खिदमत करता था, और दूसरा शख्स की जिसके यहाँ एक मजदूर आया, काम किया और मजदूरी लिए बगैर ही वो चला गया, तो उसने अमानत समझते हुए उसकी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया। वो एक ज़माने के बाद आया तो उसको दे दिया, तफसील में नहीं जाना है। तीसरा शख्स उसमें जो था वो शख्स कि उसके पास उसकी एक चचेरी बहन आई पैसा मांगने के लिए, माल मांगने के लिए, फक्र व फाका में थी, उसके पास नहीं था। तो उस शख्स ने कहा कि तू मेरे साथ गलत करेगी तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा कि नहीं, जब तक तू मेरे साथ गलत नहीं करेगी मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता माल। लास्ट में वो तैयार हो गई, जब वो तैयार हो गई तो जब मामला बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल कि अब कोई रुकावट नहीं है, तो उस वक्त भी उस लड़की ने उसको एहसास दिलाया कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, और ये जो कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है इसको मत चाक करो। तो उसके अंदर डर पैदा हो गया, उस शख्स के अंदर डर पैदा हुआ, और डर पैदा होने की वजह से वो उस गुनाह से रुक गया। गुनाह से रुकने की वजह से अब देखें कि जिस आदमी के लिए रास्ता हमवार हो जाए, कोई रुकावट ना हो, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, तन्हाई में अगर इस गुनाह से बच जाता है तो ऐसा शख्स कैसा बन जाता है, मुस्तजाब दावत बन जाता है, उसकी दुआ कबूल होती है। अब देखिए 3 लोग फंसे थे तो उनमें से एक ये भी था ना, इसने इसी अमल को अल्लाह से वास्ता दे करके मांगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू जानता है कि मैं ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए छोड़ दिया, तो तू हमें यहाँ से नजात दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
नजात दिया ना, पत्थर को खिसका दिया ना कार से, तीनों निकल गए ना। तो ये देखिए कि वो वहां अल्लाह के डर से उस गुनाह को करने से छोड़ दिया और उसकी मदद भी की और वो चला गया। तो ये है कि रजुलुन दातु इमराअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल, खूबसूरत औरत दावत गुनाह दे तो उससे अगर कोई बच जाता है अल्लाह के डर से, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर क़यामत के दिन जगह देगा। और छठी किस्म के वो लोग होंगे कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने साए के अंदर जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, कि एक आदमी सदका किया और सदका को छुपा करके किया, यहाँ तक कि दाएं हाथ से खर्च किया तो बाएं को भी पता नहीं चला। सदका करना छुपा करके, अब कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है ना कि अगर दिखा करके सदका करते हो तो ये भी अच्छी बात है, अगर रियाकारी नहीं है तब की बात है। लेकिन अगर तुम छुपा करके करो और मुहताजों को दो, वतुतु हल फ़क़रा, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो छुपा करके आदमी सदका करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी दूर होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा ठंडा होता है। तो छुपा करके सदका करना ये बहुत बेहतर अमल है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कि लोगों को उभारना अगर मतलब हो, मकसूद हो, या कुछ मान लें कि ज़कात है, जो फ़र्ज़ी ज़कात है वो तो मान लें कि दिखा करके आदमी निकालता है, ये अल्लाह का हक़ है, लेकिन रियाकारी के तौर पर निकालता है तो अल्लाह के यहाँ तो मकबूल है ही नहीं, मकबूल है ही नहीं। छुपा करके कि जो शख्स सदका करता है तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, कि एक आदमी सदका किया और सदका करते हुए उसने छुपाया, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी को भी पता नहीं चला। मुराद कि दाएं हाथ से खर्च किया तो बाएं हाथ को पता नहीं चला, यानी पास में अगर कोई भी है तो दाएं हाथ से निकालता है, इधर से दे देता है, बाएं वाले को पता भी नहीं चलता है। ये है अल्लाह के लिए। तो जिसने अल्लाह के लिए सदका किया तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर जगह देगा। इसी तरह से सातवीं किस्म के वो लोग हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनह, कि वो शख्स कि जिसने तन्हाई में, खलवत में अल्लाह को याद किया तो उसके आंखों से आंसू आ गए। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनह, उसके आंख से आंसू आ गए। तो ऐसे आदमी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए के अंदर क़यामत के दिन जगह देगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा और कोई जगह नहीं होगी। यानी साया, अल्लाह के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। तो इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में कि तन्हाई में अल्लाह का नाम लेकर के रोना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने अंदर पैदा करना, खशियत जगाना, ये बहुत बेहतरीन अमल है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया है ना, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि ये मोमिनों की सिफ़ात में से है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, इनके दिल दहल जाते हैं, डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो ईमान के अंदर बढ़ोतरी होता है, ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता और घटता भी है। तो और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह पर ही तवक्कुल करने वाले होते हैं, ये अल्लाह पर ही तवक्कुल करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से तन्हाई में आदमी अगर रोता है या अल्लाह को याद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अज़ाब तैयार कर रखा है उससे आदमी अल्लाह से पनाह मांगते हुए रोता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साए के अंदर जगह देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आँखें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। ऐनानी ला तमुस्सुहुमा अन्नार, यानी दो आँखें ऐसी हैं कि जिसको आग नहीं छुएगी, आग नहीं जलाएगी।
ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक तो वो आँख कि जिसने अल्लाह के डर से रो दी, उस आँख को आग नहीं छुएगी। व ऐनुन बातत तहरसो फी सबीलिल्लाह, यानी वो आँख जो कि अल्लाह की राह में पहरा दी, यानी अल्लाह के रास्ते में पहरा दी, तो उस आँख को भी आग नहीं छुएगी, नहीं जलाएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के लोगों के बारे में फरमाया है कि ये क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अंदर जो लोग होंगे और जिनको साया देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये 7 किस्म के लोग हैं। और भी रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसा कि काब बिन अम्र वो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी तंगदस्त को मोहलत देता है या यानी पैसा दिया है और तंगे की हालत में है, तंगदस्त है, उसके पास नहीं है लौटाने के लिए, उसको अगर मोहलत देता है या माफ़ कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने साए तले उसको रखेगा, अपने साए में उसको जगह देगा कि मन अनज़र मुअसिरन औ वज़अ अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, कि जो किसी तंगदस्त को मोहलत देता है या माफ़ कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए में उसको जगह देगा। इसी तरह से और भी रिवायत के अंदर है जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसमें कि जो शख्स गाजी की मदद करता है या तंगदस्त की मदद करता है या गुलाम आज़ाद होना चाहता है, गुलाम को आज़ाद करने के लिए उसकी मदद करता है, तो ऐसे लोगों को भी क़यामत के दिन अर्श के साए के अंदर जगह मिलेगी। इस रिवायत पे कलाम भी है, लेकिन बाज़ ने इसको हसन कहा है। इसी तरह से एक हदीस के अंदर है कि जो आदमी सच्चा ताजिर है, ये मौकूफ़ रिवायत है जिसके अंदर जिसके बारे में हज़रत सलमान वो बयान करते हैं, अत्ताजिर सदूक़ मा सबअति फ़ी ज़िल्ल अर्शिल्लाहि तआला यौमल क़ियामा, की 7 यानी ये जो ताजिर आदमी है ना, सच्चा ताजिर, ये उन 7 किस्मों के जो लोग होंगे उनके साथ ये क़यामत के दिन होंगे अर्श के साए के अंदर, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन साया देगा। ये मौकूफ़ रिवायत है। तो ये सब कुछ रिवायत हैं कि 7 के अलावा और भी लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने साए के अंदर जगह देगा, और भी लोग हैं। इसके हवाले से बातें और भी हैं, बस इख्तिसार में ये है कि क़यामत के दिन की जो हौलनाकी है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। और उस दिन इंसान नफ्सी के आलम में होगा, कोई किसी का कुछ पूछने वाला नहीं होगा, कोई परेशान हाल नहीं होगा। इसलिए उस दिन की शिद्दत और उस दिन की हौलनाकी से बचने के लिए आप ये अमाल करें, और उस मैदान में, उस महशर में कि जहाँ सूरज को करीब कर दिया जाएगा और रहमान के अर्श के अलावा और कोई यानी साया नहीं होगा, रहमान के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस अर्श में या अर्श के साए में जगह पाने के लिए आप ये अमाल करें, ये काम सब करें कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के अंदर क़यामत के दिन जगह देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए।